ओम शांति। तो आज है 24 अक्टूबर 2025 और आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर निकल रहे हैं। हम उस दिव्य मार्गदर्शन को समझने जा रहे हैं जो आत्मा को उसके असली घर मतलब कि शांति के धाम तक वापस ले जाने का वादा करता है। तो ये जो मुरली का सार है ना, यही आज की पूरी चर्चा का दिल है। एक बहुत शक्तिशाली वादा है ये कि रास्ता हमारे सामने ही है, लेकिन उसे देखने के लिए एक अलग नजरिया अपनाना होगा। आत्म अभिमानी होने का मतलब खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर चैतन्य आत्मा समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे घर वापसी के मार्ग से, फिर समझेंगे कि ये दुनिया दुख की दुनिया क्यों है। इसके बाद उस ज्ञान को जानेंगे जो परिवर्तन लाता है, फिर मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया को देखेंगे और आखिर में एक वरदानी जीवन के सार को समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है घर वापसी का मार्ग। यहां हम इस विचार को गहराई से समझेंगे कि कैसे एक आध्यात्मिक पिता हमें हमारे असली घर शांति धाम, जहां परम शांति है, वापस ले जाने के लिए आए हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, कोई सुंदर विचार नहीं है। ये एक असल प्रैक्टिकल रास्ता है जिसकी दो मंजिलें हैं। पहली है मुक्ति यानी शांति की भूमि और दूसरी है जीवन मुक्ति यानी सुख की भूमि। एक है परम शांति और दूसरा है परम सुख। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमें एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की जरूरत ही क्यों है। इस सवाल का जवाब हमें तब मिलता है जब हम ये समझते हैं कि आज दुनिया की हालत क्या है, क्यों चारों तरफ इतना दुख और इतनी अशांति है। अब इस स्लाइड पर देखें कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है स्वर्ण युग, जब दुनिया में एक ही धर्म था, एकता थी, पवित्रता थी, सुख ही सुख था, जहां कर्मों का कोई बंधन नहीं था। और दूसरी तरफ है आज का लौह युग, जहां अनेक धर्मों के बीच संघर्ष है, विकारों की नदी बह रही है और हर कर्म पाप या पुण्य का खाता बना रहा है। और इस भारी गिरावट का, इस पतन का मूल कारण क्या है? वो है अपवित्रता, जिसे यहां काम कटारी कहा गया है। यही वो चीज है जो एक गुणी दैवी आत्मा को विकारी और दुखी बना देती है। तो सवाल ये है कि क्या इस दुख की दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए अब उस दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो हमारी पूरी समझ को बदल कर रख सकता है। और यही सवाल है जो हमें सीधा इन शिक्षाओं के दिल में ले जाता है। वो कौन सा अमर ज्ञान है, कौन सी अमर कथा है जो हमें मोहजीत बनाती है, मतलब किसी भी तरह के लगाव से, अटैचमेंट से मुक्त कर देती है। और इसका जवाब छिपा है इस एक बहुत ही गहरे विचार में कि ये जीवन एक शाश्वत नाटक है। हम सब आत्माएं इस नाटक में अमर एक्टर्स हैं जो बस एक शरीर रूपी कॉस्ट्यूम उतारकर दूसरा पहन लेते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो मौत का डर और रिश्तों का मोह, यह सब अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब ये ज्ञान हमें सिर्फ इस दुनिया के बारे में नहीं बताता, बल्कि अस्तित्व का पूरा नक्शा ही दे देता है। ये हमें हमारे असली घर, मूल वतन के बारे में बताता है, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन के बारे में बताता है, और इस साकार दुनिया के बारे में भी बताता है जहां हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुआ ज्ञान, लेकिन इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें? क्योंकि ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये बनने की बात है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स, 4 स्तंभ जो परिवर्तन लाते हैं। एक पिता को याद करना, देह को भूलकर खुद को आत्मा समझना, पवित्र रहना और सबसे जरूरी श्रीमत यानी परमात्मा की श्रेष्ठ राय पर चलना। यही वो निर्देश हैं जो आत्मा को उसकी मूल दिव्य स्थिति में वापस ले जाते हैं। और देखिए, ये गाइडेंस सिर्फ पुरानी बातें नहीं करता, बल्कि आज की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी बहुत साफ साफ बताता है। यहां सिनेमा जैसी उन चीजों से अपनी चेतना की रक्षा करने की जरूरत पर जोर दिया गया है जो मन में विकार पैदा करती हैं और आत्मा को अपवित्र बना सकती हैं। चलिए अब इस सारे ज्ञान का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे समझते हैं। वो बातें जो हमें एक सच्चा और वरदानी जीवन जीने में मदद करेंगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना है। सदा संतुष्ट रहने के लिए एक पिता की श्रीमत पर चलना है, इच्छाओं से मुक्त होकर एक ही स्रोत से सब कुछ पाना है, इस दुनिया रूपी नाटक को समझना है और फिर इसी ज्ञान से दूसरों की सेवा करनी है। और ये जो वरदान है ना, ये हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सफलता मिलती है सही तरीके से,
यानी विधिपूर्वक और सिस्टमैटिक तरीके से किए गए प्रयास से। तभी पुरुषार्थ और सेवा दोनों में तेजी से बढ़ोतरी होती है। और आखिर में ये स्लोगन ये सब कुछ समेट देता है। सच्ची पवित्रता सिर्फ कोई एक बाहरी नियम नहीं है, बल्कि ये अंदर और बाहर की स्वच्छता और पूरी सच्चाई का कॉम्बिनेशन है। जब मन साफ हो और जीवन में सच्चाई हो, तभी हम असल में पवित्र बनते हैं। तो बस इसी शांतिपूर्ण विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।